दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न पर कैसे काम कर सकते हैं। अगर आपने मेरी कैंडलस्टिक वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और कैंडलस्टिक को समझ सकते हैं, जिसे आप इंट्राडे में या फिर पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए अब मैं अपने टॉपिक पर चलता हूँ। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश का मतलब तेज़ी होता है और हरामी एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब प्रेग्नेंट लेडी होता है। तो यहाँ पर ये पैटर्न बनता है, इसका नाम बुलिश हरामी है। ये पैटर्न सबसे डाउन ट्रेंड होता है, यानी कि ऊपर से स्टॉक नीचे आता है और वहाँ पर ये पैटर्न बनता है। सबसे पहले ये कोई भी स्टॉक या चार्ट ग्राफ में स्टॉक नीचे की तरफ आता जाता है और यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनती है। बेरिश कैंडल बनने के बाद एक अगली कैंडल बनती है जो बुलिश होती है। बुलिश हो सकती है, डोजी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो वो कैंडल पिछली बेरिश कैंडल के अंदर होती है, यानी कि ये वाली कैंडल इस वाली कैंडल के अंदर होती है। इसके हाई लो के अंदर होते हैं। जैसे ये बेरिश कैंडल है, इसका हाई ये है और इसका लो ये है, तो अगली कैंडल इस हाई और लो के अंदर ही रहेगी। तो ये एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। तो मैं ये आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा, पहले आप इसे समझ लीजिए। ये दो तरह से होती है, या कोई भी स्टॉक नीचे आता है तो यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनी, उसके बाद अगले दिन या अगली कैंडल या तो गैप डाउन ओपन होती है। गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे जाती है और फिर ये ऊपर आती है, लेकिन ये इस पिछली बेरिश कैंडल से 70% से कम होनी चाहिए, 70-75% से कम। अगर ये कैंडल 70% से कम है, इस वाली कैंडल से ये कैंडल 70% कम है तो ठीक है, ये बुलिश हरामी कैंडल। अगर ये इसके बराबर है या फिर इससे बड़ी है तो वो एक वैलिड कैंडल नहीं है। तो इस तरह से होता है। तो मैं एक बार आपको दोबारा से समझा देता हूँ। यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनती है। बेरिश कैंडल ऐसे हाई और लो हो गए, उसके बाद अगले दिन कैंडल बनती है। वो कैंडल ऐसे बनती है तो उसका हाई और लो पिछली कैंडल के हाई लो के अंदर रहेगा, यानी इस वाली कैंडल के अंदर ही ये वाली कैंडल रहेगी। तो ये हमारी बुलिश हरामी कैंडल होती है। यहाँ पर जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हम बाय कर लेते हैं और इसके लो का स्टॉप लॉस लगाते हैं, इस लंबी वाली कैंडल के लो का। जैसे ये कैंडल हमें मिली तो यहाँ पर ये एक वैलिड बुलिश हरामी पैटर्न मिल गया। इसके बाद हम इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर बाय करेंगे और इसके लो का नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो इस तरह से ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है। तो चलिए अब मैं आपको चार्ट पर ले चलता हूँ और वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये कैंडल दिखाऊंगा तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब मैं आपको चार्ट पर ले चलता हूँ। मैं यहाँ डॉक्टर लाल वैद के चार्ट में आ गया हूँ। तो यहाँ पर मैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढता हूँ, लाइव चार्ट में ढूंढ रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने कोई पहले से ही बना के नहीं रखा कि कहाँ पर बना है और वो मैं आपको दिखा दूँ। तो चलिए हम इस चार्ट में देख लेते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ये कैंडल होती हैं बुलिश हरामी कैंडल कम बनती है, लेकिन बेरिश हरामी कैंडल बहुत ज़्यादा बनती है। मैं जब भी बेरिश हरामी कैंडल स्टिक की वीडियो लाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा कितने ज़्यादा बनती है वो कैंडल। तो यहाँ पर ये कैंडल ज़्यादा नहीं बनती हैं। चलिए मैं 1 घंटे के चार्ट में देख लेता हूँ को कोई कैंडल बनती है क्या। तो मैं 1 घंटे का चार्ट ले रखा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं अब ट्रेंड से स्टॉक डाउन ट्रेंड में आया। डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक
बुलिश बेरिश कैंडल मिली ये वाली। इसके बाद अगली कैंडल बुलिश थी और इसका हाई ब्रेक हुआ तो हमने यहाँ पर बाय किया इसके हाई पर और ये स्टॉक अप ट्रेंड में चला गया। स्टॉप लॉस हम इस बेरिश कैंडल का लो लगाते। ये दोनों कैंडल मिलके ये वाली दोनों कैंडल ये एक बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न है। तो आपने देख लिया ये पैटर्न होता है। चलिए मैं और दिखा देता हूँ पीछे आपको, ताकि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर भी एक बुलिश हरामी पैटर्न है। यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड, यहाँ अप ट्रेंड से यहाँ स्टॉक डाउन ट्रेंड में आया। डाउन ट्रेंड में आने के बाद ये एक बेरिश कैंडल बनाई। बेरिश कैंडल के बाद ये एक बुलिश कैंडल। इस बेरिश कैंडल के हाई और लो के अंदर ये बुलिश कैंडल आ गई, ये वाली बुलिश कैंडल। और इस बुलिश कैंडल की हाई के ऊपर हम बाय करते, यानी कि अगले इस डोजी कैंडल पे हम बाय कर लेते, स्टॉप लॉस यहाँ का लगाते और ये स्टॉक अप ट्रेंड में चला गया। पहला टारगेट हमारा 1:1 का होता है। उसके बाद अगर हम इंट्राडे में कर रहे हैं तो 1:1 का टारगेट रखता है हमारा। चलिए हम और कैंडल देख लेते हैं। यहाँ पर ये बुलिश हरामी नहीं है, यहाँ पर भी बुलिश हरामी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक डोजी की तरह, यानी कि डोजी नहीं है, इसकी शैडो काफ़ी लंबी है, तो हम इसे बुलिश हरामी में काउंट नहीं करेंगे। चलिए हम और चार्ट में पीछे की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पर भी ये एक स्टॉक यहाँ अप ट्रेंड से छोटा सा डाउन ट्रेंड आया। उसके बाद ये एक पैटर्न मिला, पहले एक बेरिश कैंडल, उसके बाद एक बुलिश कैंडल। ये 70% के आसपास ही है, थोड़ा सा कम ही है। उसके बाद इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करते, यानी कि यहाँ पर हम बाय कर लेते और इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाते। तो ये स्टॉक यहाँ से भी अच्छा टारगेट मिला यहाँ ऊपर के लिए। तो हम और कैंडल देख लेते हैं पीछे। चलिए अब हम आपको किसी दूसरे चार्ट में दिखा देते हैं। तो हम अगला चार्ट देखते हैं मुथूट फाइनेंस का। मुथूट फाइनेंस में हम देखते हैं यहाँ आज का हमारा इंट्राडे का ट्रेड था जो शूटिंग स्टार के बेस पे था। तो यहाँ पर इजीली हमें टारगेट मिल गया था 1:2 का। अगर आपने मेरी ये प्लेलिस्ट की वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, मैंने शूटिंग स्टार, हैमर ये सब बताया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर बुलिश हरामी देखते हैं। चार्ट में मैं पीछे चलता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये हैमर है, इसके कारण ये स्टॉक ऊपर गया, तो आप हैमर वाली वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमें ये कैंडल ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, जब भी ये मिलते हैं तो इनके टारगेट ज़रूर आते हैं। तो मैं और देख लेता हूँ चार्ट में पीछे की तरफ। यहाँ पर हमें कोई भी ये पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा अभी। चलिए हम और देख लेते हैं इससे पीछे, वरना हम किसी अगले चार्ट में चलेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा डाउन ट्रेंड था, यानी कि हम इसको इंट्राडे में ही देख सकते थे, वरना इस ट्रेड को हम अवॉइड कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर ये पुल बैक भी हो सकता था। हालांकि इसमें टारगेट आ गया, स्टॉक ऊपर भी गया, लेकिन ये कितनी लंबी कैंडल थी तो इसके बेस पे हम ट्रेड नहीं करते। लेकिन ये भी एक बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न, यहाँ डाउन ट्रेंड आया। उसके बाद ये दो कैंडल बनी। इस वाली कैंडल के हाई लो के अंदर है और इसके हाई के ऊपर हम बाय करते तो हमारा टारगेट आ जाता। तो दोस्तों चलिए हम किसी दूसरे चार्ट में और देख लेते हैं। तो मैं अगले चार्ट में चलता हूँ। हमारा अगला चार्ट है टाटा स्टील का। तो टाटा स्टील के चार्ट में इसे ढूंढते हैं। यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड हुई, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक बेरिश कैंडल मिली ये वाली। उसके बाद अगली एक बुलिश कैंडल जो बुलिश हरामी कैंडल थी। तो ये दोनों कैंडल मिलके बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है और इस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करते, यानी कि यहाँ अगली कैंडल में बाय करते और इसके लो का नीचे का स्टॉप लॉस लगाते, तो यहाँ पर भी हमारा टारगेट आ जाता। हम और चार्ट में देख लेते हैं पीछे।
यहाँ पर भी ये एक बुलिश हरामी कैंडल है। यहाँ अच्छी खासी डाउन ट्रेंड हुई, यहाँ पर ये अच्छी खासी यहाँ स्टॉक नीचे की तरफ आया। यहाँ आने के बाद यहाँ एक बेरिश कैंडल बनाई, बेरिश के बाद ये एक बुलिश कैंडल बनाई। तो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ। यहाँ एक ये बेरिश कैंडल, उसके बाद बुलिश कैंडल। इस बेरिश कैंडल ने बुलिश कैंडल के हाई और लो को अपने अंदर ले लिया, यानी कि इसका हाई और लो के अंदर ये बुलिश कैंडल है। और तो ये एक बुलिश हरामी पैटर्न बन जाता है। इसके हाई के ऊपर हम बाय करते हैं और इसके लो का स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो हमें यहाँ भी टारगेट मिल जाता है। और हम चार्ट में आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर एक बुलिश हरामी कैंडल मिली। यहाँ पर ये स्टॉक अच्छी खासी डाउन ट्रेंड में आया। डाउन ट्रेंड में ये एक बेरिश कैंडल, उसके बाद ये एक बुलिश कैंडल मिली जो बिल्कुल छोटी सी थी। इसके बाद इसके लो का हम स्टॉप लॉस लगाते और इस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करते, तो हमारा यहाँ पर ये अच्छा सा टारगेट आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से पैटर्न काम करता है। तो चलिए मैंने कुछ स्टॉक सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, उनको और देख लेते हैं। तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस का डेली का चार्ट है। यहाँ पर ये स्टॉक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आया। यहाँ आने के बाद ये एक बिग बेरिश कैंडल बनाई, उसके बाद एक बुलिश कैंडल। तो ये दोनों कैंडल मिलके बुलिश हरामी पैटर्न हो जाती है। हम इसके लो के नीचे का यहाँ स्टॉप लॉस रखते और यहाँ ऊपर की तरफ स्टॉक चल देता, हाई पे बाय करते। तो हम दूसरे चार्ट में और देख लेते हैं। दूसरा चार्ट कोटक बैंक का है। कोटक बैंक भी यहाँ पर डाउन ट्रेंड, उसके बाद ये पैटर्न बना, इसके हाई के ऊपर बाय इनिशिएट और स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, यानी 1:1 का ही टारगेट आया। उसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ आने लग गया था। अब हमारा डीवीज लैब का चार्ट है, उसमें भी ये दो कैंडल मिलके हमारा बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है। इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ हमने बाय किया और इसके लो का स्टॉप लॉस लगाया, तो स्टॉक अप ट्रेंड में ही चल दिया था। तो अब हमारा रिलायंस का चार्ट आ गया। रिलायंस के चार्ट में यहाँ अच्छी खासी डाउन ट्रेंड यहाँ पर हुई। उसके बाद यहाँ पर एक बुलिश हरामी पैटर्न बना, ये वाला, ये बेरिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल। इसके हाई के ऊपर हमने बाय किया और यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर गया और यहाँ पर ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर दोबारा से एक बिग बेरिश कैंडल बनी, एक बुलिश कैंडल बनी, ये वाला परफेक्ट पैटर्न बना। इसके हाई के ऊपर बाय इनिशिएट हुआ और यहाँ ऊपर की तरफ चल दिया। अगला चार्ट भी हमारा रिलायंस का है। यहाँ पर भी अच्छी खासी डाउन ट्रेंड, यहाँ पर ये पैटर्न मिला, इसके हाई के ऊपर बाय इनिशिएट, इसके लो का स्टॉप लॉस, तो यहाँ पर ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया। यहाँ अगला चार्ट पीडीलाइट इंडस्ट्री का। तो पीडीलाइट इंडस्ट्री में भी ये पैटर्न बना हुआ है। यहाँ से अप ट्रेंड से स्टॉक डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ पर ये पैटर्न मिला। इस पैटर्न के पुलिस के हाई के ऊपर हमने बाय किया और इसके लो का स्टॉप लॉस लगाया और ये स्टॉक अप ट्रेंड में चल दिया। तो ये आप देख रहे हैं बुलिश हरामी पैटर्न की एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। 70 से 75% की इसकी एक्यूरेसी है। तो आप इसको सहायता से ट्रेड ले सकते हैं और इंट्राडे में भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप एंजल ब्रोकिंग के साथ खुलवा सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।